बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई में एंट्री परमिट हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि आपके सामने नजर आ रहा है। ये फॉर्म का क्या सीन चक्कर है, कैसे फिल करना है और ये फॉर्म आपको क्या बेनिफिट देगा दुबई में आने के लिए, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, स्पेशली जब मैं ये फॉर्म आपको फिल करना बताऊं। ये फॉर्म बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। इस फॉर्म का मकसद क्या है, सबसे पहले ये जान लें। असल में ये फॉर्म का मकसद ये है कि दुबई जो है वो UAE जो है 1 जून से एंट्री दे रहा है। एंट्री आप कर सकते हैं। आप पहले दुबई में तो ये थी, एक लॉ रखा गया था कि अगर आपको कोई फैमिली मेंबर या कोई भी रिलेशनशिप है दुबई में तभी आपको एंट्री मिलेगी 1 जून तक, 1 जून के बाद यानी कि ये अगले महीने। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है, कोई भी बंदा दुबई आ सकता है, लेकिन उसको एंट्री परमिट हासिल करना पड़ेगा। एंट्री परमिट हासिल करने के लिए आपको ये जो फॉर्म आ गया है वो फिल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ एक और छोटी सी अपडेट देता चलो कि जितने भी फाइन्स थे दुबई में UAE में रहने वालों पर, चाहे वो आपके वीजा पर थे, कोई ID पर थे, कोई डॉक्यूमेंट्स पे थे, तमाम फाइन्स 1 मार्च के बाद जो एक्सपायर हुई है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसको तमाम फाइन खत्म कर दिए गए हैं। कोई आपको फाइन पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी फाइन की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब फॉर्म पे वापस आते हैं। सबसे पहले वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। फर्स्ट कमेंट में भी आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो नोट लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आपने, ये वार्निंग भी उन्होंने दी है, ये सबसे पहले आपने रीड करनी है। इसमें लिखा बेसिकली ये गया कि आपको कोई टिकट कंफर्म नहीं करवानी, टिकट बुकिंग ना करवाएं जब तक आपकी एप्लीकेशन आपका सबमिट प्रोसेस ना हो जाए, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव ना हो जाए, तब तक आप टिकट ना करवाएं। ये उन्होंने इसमें ये लिखा गया है, ना ही आपको रिजर्वेशन करवाएं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद मजीद नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो UAE आइडेंटिटी नंबर है वो लिखना है, जो आपके वीजा का नंबर है जो कि वैलिड होना चाहिए, उसका नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। UAE ID नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करने के बाद अपना नाम इंग्लिश में आपने यहाँ पे लिखना है, अरबी में खुद ब खुद यहाँ पे लिखा जाएगा जब आप इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद पासपोर्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ पे करंट नेशनैलिटी लिख लेनी है कि आप किस नेशनैलिटी से हैं, किस मुल्क से हैं आप। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है जो आपका है और एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखना है, ये बड़ी जरूरी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जो कि आपके पास दुबई में आप थे वो था। उसके बाद जो आपके कंट्री का जो मोबाइल नंबर है जहाँ पे आप इस वक्त रह रहे हैं, जिस कंट्री से आप दुबई आएंगे वहाँ की जो सिम है उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दें। मजीद नीचे आने के बाद यहाँ पे रीजन आपने देनी है कि आप दुबई से बाहर किस लिए गए थे। फैमिली विजिट के लिए गए, मेडिकल के लिए गए या टूरिज्म के लिए गए। लेकिन अगर आप गए थे छुट्टियों पे गए थे, लीव एनुअल जो लीव्स होती हैं, अगर तो आप उन लीव्स पर गए थे, छुट्टियों पर गए थे, तो आपने अदर्स पे क्लिक कर देना है। अदर्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल लिख देनी है सारी कि आपको कितनी छुट्टियां मिली थी, कितनी डेट को आप गए, कितनी डेट को आपकी वापसी थी, आप क्यों नहीं आ पाए, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है। मजीद नीचे आने के बाद अराइवल इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है जो कि यहाँ पे आपने लिखेंगे। अराइवल डेट लिख देनी है, कोई भी 1 जून के बाद वाली लिखनी है, क्योंकि 1 जून के बाद ही एंट्री है तो 1 जून के बाद वाली अराइवल डेट लिख दें। यहाँ पे कोई भी टाइम लिख दें, आप किस टाइम को अराइवल अपने घर से होंगे। इसके अलावा जिस कंट्री से आप आ रहे हैं दुबई में वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने अराइवल एमिरेट्स करनी है कि आप UAE में कहाँ आ रहे हैं, दुबई या अबू धाबी में। उसके अलावा एयरपोर्ट कौन सा होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि UAE के किस एयरपोर्ट पे आप आ रहे हैं। उसके अलावा एयरलाइन कंपनी आपने यहाँ पे लिख देनी है कि किस कंपनी के जरिए आप रहे हैं, इतिहाद के जरिए या किसी भी। उसके अलावा यहाँ पे बुकिंग रेफरेंस नंबर है, तो ये दोनों का अगर आप फिल ना करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, आप रहने दे, इसको छोड़ दें यहीं पे। अगर तो आपके पास बुकिंग पहले से है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वरना जो जिसके साथ ये रेड स्टार है सिर्फ वही फिल करने हैं। ये आप कर लेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे, अच्छा जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। पहले आपको यहाँ पे कलर्ड फोटोज अपलोड करनी है जिनका वाइड बैकग्राउंड हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम का, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं फाइल। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका फोटो ऑफ रेजिडेंसी, आपका जो वीजा वैलिड है उसकी कोई भी आप कॉपी कर सकते हैं, कलर्ड कॉपी हो, स्कैन कॉपी हो, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी करनी है, स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे मेन चीज है जी आपका प्रूफ ऑफ द विजिट रीजन आउटसाइड UAE, कि आप UAE से बाहर क्यों गए उसकी रीजन लेनी है।
तो अगर आप कोई वर्कर हैं, आप कहीं जॉब करते थे, आप छुट्टियों पे गए, तो आप अपनी कंपनी से राब्ता करके वहां से लीव लेटर मंगवा सकते हैं। उसका बाद में आप प्रिंट निकलवा के वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद मजीद नीचे आना है, यहाँ पे अपनी टिकट अगर आपने बुक करवाई है तभी आप यहाँ पे अपलोड करें। अगर आपने नहीं करवाई तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दी। जिनके आगे रिक्वायर्ड लिखा है वो लाजमी है, जिनके आगे नहीं लिखा मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अपलोड करने के बाद आप मजीद नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे फीस, एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करनी है। इतनी ज्यादा नहीं है वो। तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पे सबसे पहले जो रिव्यू एप्लीकेशन कर लेनी है कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट जो है या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत तो नहीं है। जब आप चेकआउट कर लें, चौथे नंबर पे आपने फीस पे करनी है। तो ये सारा सीन था रेजिडेंसी परमिट वालों के लिए जो छुट्टी पे गए थे। अब एंट्री उनकी 1 जून के बाद हो जाएगी। ये फॉर्म आपने फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना है। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ अहम इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप तक शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।